कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब डोनाल्ड ट्रंप से एक इंडियन रिपोर्टर ने यह सवाल किया कि क्या वजह है कि यूएस आज भी बिलियंस ऑफ डॉलर के रशियन गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, और जब इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट में और अपनी इकोनॉमिक ज़रूरियात के मुताबिक रशिया से सस्ता ऑयल खरीदने जाता है तो यूएस उसे सैंक्शंस और टैरिफ की धमकियां देता है। इस पर जो डोनाल्ड ट्रंप का रिस्पॉन्स था वो बहुत ही शॉकिंग था। डोनाल्ड ट्रंप ने ये रिस्पॉन्स किया कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, और इस पर आज दर्जनों न्यूज़ आर्टिकल छप रहे हैं। लाइक आप इस चीज़ का अंदाज़ा कर सकते हैं कि यूएस प्रेसिडेंट को ही इस चीज़ का अंदाज़ा ना हो कि यूएस आज के समय में रशिया से कौन सी चीज़ें इंपोर्ट कर रहा है। देखिए, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था कि दिस इज़ अ क्लासिक हाईलाइट ऑफ अमेरिकन एंड वेस्टर्न हिपोक्रेसी, और वेस्ट आज इस मामले में बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप की ये जो आदत है ये एक लंबे अरसे से ऐसे ही चलती आ रही है। जब भी उनसे कोई मुश्किल क्वेश्चन किया जाता है या कोई ऐसा क्वेश्चन किया जाता है जो कि उनके इंटरेस्ट के खिलाफ होता है तो वो उसका रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। इवन यूएस में आज बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि जब यूएस रशिया से बिलियंस ऑफ डॉलर के गुड्स इंपोर्ट कर रहा है तो क्या ऐसे वक्त में यूएस दूसरे मुल्कों को इस चीज़ पर प्रेशराइज कर सकता है कि वो रशियन ऑयल इंपोर्ट ना करें। यहाँ आप एक न्यूयॉर्क टाइम का न्यूज़ आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें बताया गया है कि यूएस आज बिलियंस ऑफ डॉलर का यूरेनियम रशिया से इंपोर्ट कर रहा है। देखिए, रशिया जो यूरेनियम एक्सपोर्ट करता है वो एनरिच्ड फॉर्म में करता है, और अगर अमेरिका कच्चा यूरेनियम खरीदता है उसे अमेरिका में लाकर एनरिच्ड करता है और उसके बाद अपने पावर प्लांट्स में यूज़ करता है तो इसका खर्चा अमेरिका के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही वजह है कि अमेरिका डायरेक्टली रशिया से एनरिच्ड यूरेनियम खरीदता है, इंपोर्ट कर रहा है और उसे अपने पावर प्लांट्स में इस्तेमाल कर रहा है। इसके अलावा अमेरिका एक लार्ज क्वांटिटी में एग्रीकल्चर केमिकल जो है वो भी रशिया से इंपोर्ट कर रहा है, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि कोई भी जो सॉवरेन स्टेट है उसे इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में अपनी इकोनॉमिक ज़रूरियात के मुताबिक फैसले ले सके। लेकिन यहाँ पर अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने डबल स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। अपने लिए इन्होंने एक पॉलिसी बनाई है और बाकी दुनिया के लिए दूसरी। लास्ट ईयर 2024 में यूरोपियन कंट्रीज ने 85 टू 90 बिलियन डॉलर के रशियन गुड्स इंपोर्ट किए। इन कंपैरिजन जब पाकिस्तान और इंडिया जैसी डेवलपिंग इकोनॉमीज अपने नेशनल इंटरेस्ट में और अपनी ज़रूरतों के मुताबिक रशिया से सस्ता ऑयल खरीदने जाते हैं तो ये लोग उन्हें सैंक्शन और टैरिफ की धमकियाँ देते हैं और ये क्लेम करते हैं कि भैया ये जो तुम इंपोर्ट्स कर रहे हो, रशियन ऑयल इंपोर्ट कर रहे हो, ये डायरेक्टली फंड कर रहा है यूक्रेन में किलिंग को। देखिए, ये जो हिपोक्रेसी है इसे ख़त्म होना चाहिए और हर जो सॉवरेन स्टेट है उसे इस चीज़ की इजाज़त होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपने इंटरेस्ट में फैसले कर सके। कल डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया पर जो 25% टैरिफ था उसको बढ़ाकर 50% किया है, और इनिशियली ये जो टैरिफ था इसे 100% तक इंक्रीज किया जाना था, और ये टैरिफ सिर्फ इंडिया पर ही नहीं बल्कि रशिया के जितने भी ट्रेड पार्टनर्स हैं उन पर लागू किया जाना था। बट रिसेंटली ट्रंप के एनवॉय और पुतिन के दरमियान एक मुलाकात हुई। आल्दो इस मुलाकात की जो डिटेल्स हैं वो शेयर नहीं की गई, बट स्टिल आप इसका इम्पैक्ट देख सकते हैं कि वो टैरिफ जिसे 100% तक इंक्रीज किया जाना था अब उसे सिर्फ 50% तक बढ़ाया गया है। बट स्टिल ये जो 50% टैरिफ होगा इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इंडियन एक्सपोर्ट पर। लास्ट ईयर इंडिया ने 87 बिलियन डॉलर के गुड्स जो हैं वो अमेरिका की तरफ एक्सपोर्ट किए, और इस साल ये जो नंबर है ये 50 टू 60 बिलियन डॉलर्स के दरमियान गिरने वाला है, और इसका जो डेफिनेटली एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा इंडियन इकोनॉमी पर, और इस साल जो इंडियन इकोनॉमी है वो इस वजह से डेफिनेटली सफ़र करने वाली है। यही वजह है कि इंडियंस जो हैं वो आज अपनी एक्सपोर्ट्स के लिए नई मार्केट की तलाश कर रहे हैं। इंडियंस अब ये कोशिश करेंगे कि वही गुड्स जो ये अमेरिका को एक्सपोर्ट करते थे ये अब अफ्रीका में या एशिया में किसी कंट्री को एक्सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो लॉस है ये इंडियन इकोनॉमी ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। रिगार्डलेस ये जो ट्रंप का बयान था इसकी वजह से आज उन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।